अक्सर हम ऐसा बोलते हैं मसल्स और फिटनेस के केस में, यूज इट और लूज इट। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है बोन्स के केस में भी। जब बोन्स पे स्ट्रेस डालते हैं तो हमारे बोन्स अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं और इन द प्रोसेस वो डेंस हो जाते हैं। कॉन्वर्सली, अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी का, तो हमारे बोन्स पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम बोनी टिश्यूज लूज करने लगते हैं, मतलब बोन्स की थिनिंग होने लगती है। ये वुल्फ्स लॉ है। जब बोन्स पे स्ट्रेस पड़ता है वो अडेप्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बोन रिमॉडलिंग। वर्कआउट करने की वजह से बोन्स रिमॉडल होंगे और बोन रिमॉडलिंग के वक्त थिकनिंग और थिनिंग ये दोनों साथ में होंगे। थिकनिंग की वजह से आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं और थिनिंग की वजह से बोन्स हल्के होते हैं, लाइट वेट। थिकनिंग तो ज़रूरी है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन थिनिंग वाला पार्ट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। ऑन टॉप ऑफ दैट, थिकनिंग और थिनिंग दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं और हमारी बॉडी ऐसा क्यों करती है, ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। फैंसी टर्म है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने के लिए। सो कॉन्सेप्ट ये है कि अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना मिनिमाइज किया जा सकता है वाइल मेंटेनिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये हमारी बॉडी नेचुरली करती है। बट लाइटर बोन्स क्यों यूजफुल है हमारे लिए, ये काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है कई लोगों के लिए। इस यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं है और वो हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है। हर एक चीज़ के एग्जिस्टेंस का कॉस्ट है। हमारी बॉडी के पास फाइनाइट रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर लिविंग टिश्यू का मास बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट्स का डिमांड भी बढ़ेगा। मतलब अब हमारे हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। नॉट ओनली दैट, टिश्यूज़ का मास बढ़ेगा तो मसल्स को ज़्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा मूव करने के लिए। मतलब अब एनर्जी की भी एक्सपेंडिचर बढ़ गई। हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी नहीं है। एज एथलीट्स हमें काफ़ी इकोनॉमिकल रहना पड़ता है एनर्जी के साथ। इसलिए हमारी बॉडी ऑप्टिमाइज करती है स्ट्रॉन्गर बोन्स बट लाइटर बोन्स, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, लेस स्ट्रेस ऑन द बॉडी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी डिसाइड कैसे करती है कि बोन्स को थिक कहाँ करना है और थिन कहाँ करना है फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। हमारे बोन्स पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। कहने का मतलब है जब बोन्स पे स्ट्रेस पड़ता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। बोन्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट की ये दो हैं अभी बोन रिमॉडलिंग के लिए। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट, जिसका काम होता है बोन बनाना, और दूसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, जिसका काम होता है ब्रेक डाउन करना। स्ट्रेस की वजह से जहाँ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वहाँ ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स बनाते हैं। बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑस्टियोब्लास्ट को गाइड कर रहा है, और जहाँ स्ट्रेस की कमी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं है वहाँ ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये बोन्स कोई फंक्शन नहीं ऐड कर रहे हैं। इट इज़ बेटर टू लूज देम। इसलिए किसी भी इंजरी या सर्जरी के बाद जितनी जल्दी सेफली मूव करना शुरू किया जा सकता है कर देना चाहिए। इन माई ओपिनियन वेट ट्रेनिंग सबसे इफेक्टिव तरीका है बोन रिमॉडलिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए। अगर आपका प्राइमरी फॉर्म ऑफ वर्कआउट स्विमिंग है तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके बोन्स पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा, सो कंसिडर इनकॉर्पोरेटिंग वेट ट्रेनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।